दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक ऐसी मिसाइल है जिसे अगर हम एक बार समुद्र में चला दे तो सारी समुद्र ही सूख जाएगी। अच्छा इसे छोड़िए, अगर हम आपको ये बोले कि मेरे पास एक ऐसी एरोप्लेन है जिसे बिना किसी फ्यूल के और बिना किसी एयर पोल्यूशन के हवा में उड़ा सकते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अपना रिएक्शन अभी और इसी वक्त वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दें। तो उम्मीद करता हूँ कि अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास एक ऐसी परमाणु हथियार है जो पूरी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ही तबाह कर सकती है, तो शायद आप अभी और इसी वक्त वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। पर रुकिए, ये जो सारी बातें मैंने कही हैं वो बिल्कुल ही सत्य है। ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे या आपके पास तो नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के पास जरूर हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं सीक्रेट ट्रूथ। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारे पूर्वज हमसे कुछ ज्यादा ही विकसित थे, चाहे वो फिजिकली हो या टेक्नोलॉजी में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल का आइकन को भी बजा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों आपने कभी न कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि हम इंसान दिन ब दिन साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू आवर प्रीवियस जनरेशन। पर आप यहाँ सही हैं, लेकिन सही से ज्यादा आप यहाँ कुछ गलत हैं। दोस्तों हमारे पूर्वज के पास कई ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसे हमें हासिल करने में कई 100 साल और लग सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने वीडियो के शुरुआत में एक ऐसी मिसाइल की जिक्र की थी जिससे हम पूरे समुद्र को ही सुखा सकते थे। पर अफसोस वो मिसाइल हमारे या आपके पास नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के पास हुआ करती थी। जी हाँ, मैं उसी रामायण का बात कर रहा हूँ जिसमें अग्नि अस्त्र का प्रयोग हुआ करता था। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसे सत्य नहीं मानेंगे, हमें पता है, पर मैं आगे इसी वीडियो में आपको इसका साइंटिफिक प्रूफ देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आजकल फ्यूल यानी कि ईंधन जिससे हम मशीनरी ऑपरेट करते हैं, दुनिया भर में उसकी कमी आ रही है और इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की दाम आकाश छू रहा है। कितना अच्छा होगा अगर हमें इस ईंधन की जरूरत ही न पड़े। दोस्तों हमारे पौराणिक काल में हमारे पूर्वज के पास ऐसे विमान हुआ करते थे जो बिना किसी फ्यूल के और बिना किसी एयर पोल्यूशन के हवा में उड़ा करती थी। इससे रामायण में पुष्पक विमान का भी नाम दिया गया है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये वाली वाइब्रेटिंग मशीन तो जरूर देखे होंगे जिसमें हमारे बॉडी में वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है जिससे हमें रिलैक्सेशन फील होती है। पर शायद हमारे पास इस वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी का कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, पर ये टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वज बहुत ही ज्यादा यूज किया करते थे। आप में से बहुत सारे लोग रामायण या महाभारत सीरियल में तीर चलाते समय मंत्र का उच्चारण करते जरूर देखे होंगे। एक्चुअल में वो मंत्र वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता था जिससे जनरेटेड एनर्जी को उस तीर में ट्रांसफर किया जाता था और उस तीर में फोर्स जनरेट किया जाता था। दोस्तों अब साइंटिफिकली बात करें तो आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि E=mc² तो जरूर ही सुना होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक छोटे से मास से जैसे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, शायद वैसे ही अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाए तो वाह क्या बात होगी, यानी कि हम एनर्जी से मास क्रिएट कर सकेंगे। अगर हम इस थ्योरी को पौराणिक काल की घटनाओं से जोड़ कर देखें तो इसका रिलेशन शायद हमें हनुमान जी से मिल सकता है जो अपने बॉडी के मास को अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते थे। तो ये तो थी पहली साइंटिफिक प्रूफ। दोस्तों मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि मैं साइंटिफिक प्रूफ दूंगा। डॉक्टर जे रोबोट जो महाभारत पर गहन अध्ययन करके 16 जुलाई 1945 को पहला एटॉमिक बम बनाया था, उसी साल 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु हमला हिरोशिमा पर की गई थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद कुछ ऐसा पाया गया जिस पे बिलीव करना शायद ही पॉसिबल था, पर वो बातें बिल्कुल ही सच थी। वहाँ पाया गया कंकाल रेडिएशन की वजह से सड़े गले नहीं थे और कुछ ऐसे पत्थर भी मिले जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले के बाद मिले थे। वहाँ जो पत्थर मिले वो शायद रेट्रिफिकेशन के वजह से हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि कई 100 साल पहले भी वहाँ परमाणु हमले हुए थे जिसे पौराणिक काल में ब्रह्मास्त्र का नाम दिया गया था। पौराणिक ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था तो उसके 12 वर्षों तक अकाल छाई रहती थी और पृथ्वी आग की भांति उबलती रहती थी। अगर हम इसे करंट और मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखें तो हम इसे रेडिएशन में रिलेट कर सकते हैं जो परमाणु हमले के बाद होती है और शायद इन्हीं खतरनाक कारणों की वजह से इंसान प्रजाति को बचाने के लिए इन हथियार को नष्ट कर दिया गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा एडवांस थे, हम या हमारे पूर्वज? दोस्तों मेरी माने तो हम तो एडवांस हैं ही, पर हमारे पूर्वज से कम। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल का आइकन को भी बजा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।